दो शिष्य थे, दोनों ने गुरु से प्रश्न किया, गुरु हमको भगवान कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे? गुरु ने कहा कि मिलना चाहते हो कि हाँ मिलना चाहते हैं। कब तक मिलेंगे? गुरु का मिल तो जाएंगे लेकिन थोड़ा धैर्य का आपको धारण करना पड़ेगा। कितना गुरु जी? तो एक शिष्य कहा कि ये जो पीपल का पेड़ है ना, इसमें जितने पत्ते हैं इतने वर्ष तक तुझे इंतजार करना पड़ेगा। विशाल पीपल का वृक्ष, सहस्त्रों की संख्या में पत्ते। वो चेला तो जो है ना हार मान गया कि इतने वर्षों तक गुरुजी माँ की बस की तो कौन ही सा, गए अपने घर। दूसरा शिष्य, बेटा ये जो इमली का पेड़ है ना, इमली का वृक्ष है ना, इसमें जितनी पत्तियां हैं इतने जन्मों तक तुझे इंतजार करना पड़ेगा, तब तुझे नारायण मिलेंगे। उस वृक्ष ने उस विशाल इमली के वृक्ष को देखा, उसमें लाखों की संख्या में पत्तियां थी। गुरुजी मुझे इस बात का डर है नहीं है कि मुझे लाखों बार या करोड़ों बार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे गुरु ने कहा है तो मुझे लाखों बार नहीं करोड़ों बार जन्म लेना पड़े। अब मुझे विश्वास हो गया मुझे नारायण जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मैं बिल्कुल इंतजार मरने जीने के लिए तैयार हूँ। इतना उसने धैर्य का परिचय दिया और साक्षात पीतवासो चतुर्बाहु शंख चक्र गदधरा पीतांबरधारी शंख चक्र पद्म को धारण करने वाले नारायण उसी क्षण उस बालक के सामने प्रकट हो गए, उसी क्षण प्रकट हो गए। तो बहुत बहुत बोध होती है। आपने सबरी की प्रसंग कथा सुनी होगी रामायण में। उनके गुरु ने कहा, शबरी तूने मेरी बड़ी शुश्रूषा करी है, तूने मेरी बड़ी निष्ठा के साथ में, पवित्रता के साथ में, सावधानी के साथ में मेरी बड़ी बड़ी सेवा करी है। बेटी तू मुझसे क्या चाहती है? शबरी कहती है, गुरुजी मैं क्या चाहूंगी, एक साधक को अपने गुरु से क्या अपेक्षा होती है कि ये गुरु वह प्राणी संसार में एकमात्र है। ये गुरु तत्व मेरे जीवन का एक तत्व ऐसा है, ये मुझे परमात्मा से मिलाएगा। इसके अलावा एक शिष्य गुरु से क्या चाहता है? लेकिन आज ऐसा धंधा हो गया है कि लोग संत के पास में जाएंगे, गुरु के पास में जाएंगे तो वो भी सांसारिक कामनाओं को लेके जाते हैं। बहुत बहुत गलत है ये। अरे जहां से आपको भगवान मिल सकते हैं वहां पे आप संसार की छोटी छोटी समस्याएं लेके जाते हो। कितना मतलब कितनी ओछी बुद्धि है। यानी कि जहां से तुमको भगवान मिलने की पूरी पूरी आशा है, जहां से तुमको परमात्मा मिलने का मार्ग मिल सकता है, वहां पर तुम धन दौलत बेटा बेटी केस जीत जाए, वैभव जीत जाए, पास हो जाए, फिर क्या क्या मांगते हैं। अरे ये तो भाई तेरे हाथ में है, तू मेहनत कर तुझे मिलेगा, और तेरे भाग्य में नहीं होगा फिर तुझे कोई देने वाला भी नहीं है। कभी संत गुरु से काम ना करना है तो सत्संग की करो। हमारे भारतवर्ष के ही नहीं समग्र विश्व के गौरव परम पूज्य संत श्री राम सुखदास जी महाराज बहुत वर्षों पहले सन 2003 में जब मैं बाड़मेर में बहुत छोटा था, उस समय कथा कर रहा था, तब मुझे महाराज जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला था। उस समय महाराज जी वहाँ चौमासा कर रहे थे। तो वहां पर जब महाराज जी के दर्शन करने के तो बैनर लगा हुआ था, केवलम हरि चर्चा। ये कुटिया केवल हरि चर्चा के लिए, संसार के लेने देने के लिए नहीं है कि महाराज जी माँ की बहू को तो टाइम हो गया, छोरो हो कौन ही, गुरु जी अब केस चालता चालता 20 साल हो गया, कच जीता ना, गुरु जी अब देख लो माँ का तो घर ही आदमी पीछे लगे उड़ो है, और कहीं करा में तो थाक गया, अब नहीं बताओ इन क्या पार लगी। इस सब के लिए संत बने क्या? और जो संत इन बातों को लेकर के समाधान करता है, हम तो उसको संत मानते भी नहीं। हमारी वृंदावन की रस परंपरा तो ऐसे व्यक्ति को संत नहीं मानेगी।
हाँ, उसको एक जैसे डॉक्टर के पास में बीमारी का इलाज होता है उस दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन संत और गुरु तो वो होता है जहाँ पर केवल भगवान के मिलने का सौदा होता है, संसार का तो वहाँ प्रवेश ही नहीं है, केवलम हरि चर्चा। से सावधान होना चाहिए, बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। 10,000 गुरु ने कहा कि सबरी तुझे ठाकुर जी तो मिलेंगे बेटा, लेकिन मैं भी सिद्धलोक में जा रहा हूँ, मेरी सिद्धि हो चुकी है, देख मेरे लिए विमान आ गया है, ठाकुर जी मिलने में तुझे 10,000 वर्ष और लगेंगे, तू तो चल मेरे साथ में सिद्धलोक में, वहाँ पे भजन करेंगे, वहाँ पे आनंद लेंगे। सबरी ने कहा नहीं गुरु जी, मुझे स्वर्गलोक, सिद्धलोक, चंद्रलोक, भूलोक, भुवालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक की भी कामना नहीं है, मुझे अतल की कामना नहीं, वितल की कामना नहीं, मुझे रसातल की कामना नहीं, मुझे नागलोक, गंधर्व लोक, किसी लोक की कामना नहीं। गुरुजी मुझे कामना है तो केवल एक झलक मुझे मेरे जीवन में प्यारे राम की मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी 10,000 वर्ष लगेंगे। सबरी ने कहा बस मुझे आप ये कह दो कि 10,000 वर्ष नहीं 100,000 वर्ष लगेंगे, लेकिन मिलेंगे तो ना, कहले मिलेंगे तो पक्के, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। तो सबरी ने कहा गुरुदेव मैं इंतजार करूंगा। और ऐसे भक्त के यहाँ पर भक्त को ठाकुर जी ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, और ठाकुर जी खुद पैदल चल करके सबरी की कुटिया में जाते हैं।